हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में आज दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और गुजरात बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो भी हम टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद में भी जो कवर करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट दी कैपेसिटेंस, दैट इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटेंस? सो उसके बारे में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहता हूँ और उसके बाद हम जो भी एनसीईआरटी में दी गई है वो सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो कैपेसिटेंस आपने वर्ड सुना होगा। जो भी इलेक्ट्रिशियन आता है वो फ़ैन में जब फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो वो क्या चेंज करता है? कैपेसिटर चेंज करता है। तो कैपेसिटर का मेन वर्क क्या है? टू स्टोर द एनर्जी। आप टॉप ऑफ द पेज लिख सकते हैं कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एबिलिटी, जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करता है जस्ट लाइक बैटरी। और बैटरी और कैपेसिटर में भी थोड़ा डिफरेंस है। बैटरी क्या कर रही है? स्लोली चार्ज दे रही है और कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज देना है, लेकिन स्लोली नहीं, एट अ वंस, एक ही बार में सारा चार्ज दे सकता है कैपेसिटर। जो भी एनर्जी स्टोर है वो सारी एनर्जी एक ही बार दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ्लैश कैमरा की जो फ्लैश है वो आपने देखी होगी, जो ब्राइट स्पॉट दे रही है डायरेक्टली। जब आप क्लिक करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई देती है। वो क्या है? ड्यू टू कैपेसिटर। जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की है वो सारी एनर्जी वो दे देता है। जस्ट लाइक मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूँ तो आपको पता होगा कि जब हम फ़ैन ऑफ होता है और उसको सडनली ऑन करते हो तो जर्क उसे देना पड़ता है टू मूव दी फैन। तो जर्क देने के लिए भी कुछ चार्ज चाहिए और वो चार्ज किसके फॉर्म में होता है? कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन स्टोर होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हुई कैपेसिटर के बारे में और लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। तो लेट्स स्टार्ट दी understanding of capacitance. So this is nothing but a device formed by two conductors. So हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया है। डिवाइस फॉर्म बाय टू कंडक्टर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। दो कंडक्टर को यदि हम एयर के थ्रू चेंज करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो क्या फॉर्म करता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू बाई वी। कैपेसिटर का फॉर्मूला ये आपको लर्न करना है। दैट इज़ व्हाट? कैपेसिटर इज़ नथिंग बट capacitance is nothing but C equal to Q by V, where every time the ratio of Q by V is constant. What is Q? That we discuss in the figure whenever we are discussing the figure. So right now only you have to remember this formula. You can compare this formula with V equal to IR. You already learn in 10th standard Ohm's law. In that one you already learn I is proportional to V, and if we remove the proportionality then we get V equal to IR. In that R is constant, so you familiar with the Ohm's law. So similar way this formula is given practically when we increase the charge on any conductor, corresponding potential difference is also increased. So the ratio of Q by V is always remain constant, and that constant is given by the name capacitance. The capacitance is what? To ability to store the charge in the form of electric field. Okay, वो एनर्जी भी स्टोर करता है। व्हाट आर द यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस? क्यों का पता है कुलम, वी का वोल्ट, और स्टैंडर्ड यूनिट है फैराड। क्या है? फैराड। कई लोग उसको फैराडे बोलते हैं लेकिन ये फैराड है। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद से निकालना है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सी फॉर्मूला की आपको गौर करना है। फॉर्मूला आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्यू इंक्रीज होगा सी इंक्रीज, वी डिक्रीज होगा सी इंक्रीज। ऐसा नहीं है। सी डू नॉट डिपेंड्स ऑन सी क्यू एंड वी। जस्ट लाइक
ओम्स लॉ आप रिकॉल कीजिए। ओम्स लॉ में जो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था वो आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, यहाँ पे C कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। दैट मीन्स Q को वेरी करने पे V वेरी होगा लेकिन C वेरी नहीं होगा। तो सिंबल क्या है, ये है फिक्स वैल्यू कैपेसिटेंस के लिए। और यदि मैं इसे ऐसे दिखाऊं, दो पैरेलल प्लेट आपको दी गई है, दोनों की लेंथ इक्वल है और ऐसा एरो दिया गया है, तो वह वेरिएबल कैपेसिटेंस है। वेरिएबल मीन्स आपको पता है जस्ट लाइक 1 फैराड की वैल्यू है तो 1 to 5 फैराड, तो दैट मीन्स द कैपेसिटेंस गिव्स द वैल्यू बिटवीन 1 फैराड to 5 फैराड। नाउ कंटिन्यू हमें पढ़ना है ये वाली फिगर। ये दोनों फिगर डायग्राम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है। मैंने प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बताई कैपेसिटेंस के बारे में। अब हम थोड़ी मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन विद डायग्राम देखेंगे। तो ये कंडक्टर 1 है C1। आप प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए, आपको फुल नेम ही लिखना है। जब भी मैं आपकी नोट्स को देखूंगा तो मुझे फुल लेटर्स चाहिए। जब कभी भी आपको दिखाई पड़े कि ये शॉर्ट नेम है तो आपको वो लिखना नहीं है। Conductor 1, conductor 2, both are separated with some distance, and in that distance, that distance is very small, that we discuss in the later part of this theory. And what is present in between these two? Air is present. So what is capacitance of given two conductor separated with some distance and present in between that two is air. So we know already capacitance is given by Q by V, where Q ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्यों क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो आपको पता है हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी लर्न की थी, यदि मैं चार्ज कंडक्टर 1 पे दूंगा तो क्या है, ये चार्ज ये सरफेस पे होगा, और यदि मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव वाली सरफेस पे होगा। तो ये इनसाइड नहीं है क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है रिसाइड्स ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा Q is what, charge on positive plate, that is plus Q, and V is what, potential difference between these two plate. We already learned the definition of potential difference. यदि मैं dq amount of charge is move from conductor 2 to conductor 1, then we get the potential difference between these two plates. Okay, now more information ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Why C is constant, that do not depends on Q and V, that depends on some another parameter. So what is that actual meaning? तो आपको मीनिंग पता चले इसलिए मैंने more information आपको दी गई है। यदि हम कैलकुलेट करें दो कैपेसिटर को कंपेयर करें, 2 फैराड एंड 10 फैराड, यदि ये दोनों कैपेसिटर को हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर आपको पता है तो इसका क्या मीनिंग हुआ। तो अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस की यूनिट कूलम पर वोल्ट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 कूलम पर 1 वोल्ट। आपको डेफिनेशन पता है, जो यूनिट है वो हम डिनोमिनेटर को लेते हैं। तो यदि 1 कूलम में यहाँ पे लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ 10 कूलम पर 1 वोल्ट, तो इन दोनों का मीनिंग सेम हुआ। ये 2 फैराड हुआ, ये 10 फैराड हुआ। लेकिन इससे हमको पता चलता है विच कैपेसिटर इज़ बेटर, तो ऑब्वियसली 10 फैराड। वाई 10 फैराड इज़ बेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में ये 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है और ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ओनली 2 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है। तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किस कैपेसिटर की ज़्यादा हुई, 10 फैराड की। दैट्स वाई वी कैन से 10 फैराड इज़ अ हायर वैल्यू। और इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पे डिपेंड नहीं है, तो किस पे डिपेंड है वो अभी हम नेक्स्ट थियरी में पढ़ने वाले हैं और तब वो आपको आइडिया मिलेगा। नाउ नेक्स्ट थियरी इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ये थियरी आपको गिवन नहीं है लेकिन इसके बेस सो मेनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज गुजसेट एग्जाम इन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको पता है ये कंडक्टर है हैविंग रेडियस आर, कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो उसकी सरफेस पे रिसाइड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंडक्टर। तो व्हाट इज़ माय कैपेसिटेंस, आपको पता है कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C इक्वल टू Q बाई V। व्हाट इज़ V, सो V आपको पता है पोटेंशियल, ये यहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये टोटल चार्ज है वो सेंटर पे हो सकता है। तो टोटल चार्ज जो सेंटर पे हो तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला V का क्या होगा, KQ बाई R, तो वो मैंने रिप्लेस किया KQ बाई R।
तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, आर बाई के मिला, आर बाई के मिला। तो आपको पता है सी इज़ वॉट 4πε0r। यदि मैं के कूलम कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस करूँगा तो 4πε0r। तो मैंने एप्सिलॉन 0 और आर को सी से मर्ज किया है। क्यों ऐसा बताया है? क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो चेंज करूँगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, से एप्सिलॉन 0 चेंज करूँगा, एप्सिलॉन 0 फिक्स है, लेकिन मैं मीडियम चेंज करूँगा तो वो भी कैपेसिटेंस चेंज होगा। That means what? Capacitance do not depends on Q and V. That only depends on dimension of the conductor and medium. Okay, तो ये वाली बात आपको यहाँ पे लिखनी है in terms of your own words. Okay, let's take one more example regarding this formula. So if radius of given conductor is 1 meter, what is the value of capacitance? तो यहाँ पे मैंने दी गई है, आप इस वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, आर बाई के 9 इंटू 10⁹ है। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है और आपको इमेजिन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी इज़ वेरी स्मॉल। ओके, आप देख सकते हो कि 10⁻10 फैराड है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, 1 फैराड इज़ वेरी बिग अमाउंट ऑफ वैल्यू। दैट्स वाई whenever we are deal with practical application of capacitor, the values of capacitance is 1 microfarad, picofarad. So the micro and picofarad are the actual practical units of capacitor. Okay, 1 farad is very big value. Okay, ये हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यदि आपको मोर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो अर्थ का कैपेसिटेंस आप खुद से निकालो। अर्थ कैपेसिटेंस, तो कोई बोलेगा अर्थ का कैपेसिटेंस मैं कैसे निकालूंगा? तो आपको पता है अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए अर्थ क्या है? ट्रीटेड एज स्फीयर, और स्फीयर है तो आप इस फॉर्मूले में आर कितना रखोगे? 6400 किलोमीटर। आपको रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है कि पता है, तो आपको आंसर मिलेगा 711 माइक्रोफैराड। 711 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द मीनिंग? इफ total earth behave as a capacitor, then the value of that capacitance is only and only 711 microfarad. तो आप इस सेकेंड एग्जाम्पल से भी इमेजिन कर सकते हो कि 1 फैराड इज वेरी बिग वैल्यू। जैसे 1 कूलम बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वैसे ही 1 फैराड बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम स्फेरिकल कंडक्टर का टॉपिक फिनिश करते हैं। जब हमको एनसीईआरटी में गिवन है 1 न्यूमेरिकल, इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग फर्दर। ओके, नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। विच वन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये वाली थियरी दो बार गुजरात बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है, तो 2 में से 1 बार तो कंपलसरी पूछती है। तो एवरी 2 ईयर दिस थियरी मस्ट बी रिपीटेड। तो आपको ये थियरी 110% जब कभी भी कोई पूछे तो आपको आनी चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी। फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम पैरेलल प्लेट क्यों यूज़ करते हैं? तो उसका भी एडवांटेज है। ओके, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो आप पहले ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम हम रिपीटेडली यूज़ करने वाले हैं। ओके, कंडक्टर 1 दैट मीन्स प्लेट 1, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। कंडक्टर 2 प्लेट 2 नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको पता है कि ये वाली प्लेट और ये प्लेट दोनों पैरेलल हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और दोनों प्लेट का एरिया सेम है, दैट इज़ कैपिटल ए। और 1 कंडीशन में हम ये थियरी प्रूव कर रहे हैं, इसका इक्वेशन। दैट कंडीशन इज़ व्हाट? d इज़ सो मच लेस देन a। दैट मीन्स एरिया ऑफ द प्लेट इज़ वेरी मच हायर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। ओके, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, p आउटसाइड पॉइंट, q आउटसाइड पॉइंट एंड 1 सेंटर पॉइंट यू कैन सिलेक्ट एज आर। तो यदि हम तीनों पॉइंट पे नीट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू दिस 2 पैरेलल प्लेट्स, तो वो हमें कैसी मिलती है? लेट्स डिस्कस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी पॉइंट है। ये वाली जो प्लेट है
ये वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, डी इज़ वेरी मच लेस देन ए। तो आपको पता होगा कि यदि डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है एरिया से, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो वो पॉइंट ये दोनों प्लेट के बीच में होगा। तो उन दोनों वो पॉइंट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं आर पॉइंट, वो वहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्लेट्स इनफाइनाइट दिखेगी। तो इस प्लेट की वजह से हमने शीट याद करो कि गॉस एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ वो आपने पढ़ा है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 था, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरफ वर्क करेगी। क्यों वर्क करेगी? क्योंकि ये कंडीशन हमको मालूम है, डी बहुत ही कम है, तो ये दोनों प्लेट इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकती है। ओके, मैंने आपका प्रैक्टिकल प्रूफ भी आपको दिया कि कैसे हो सकती है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे ड्यू टू प्लस रेडियली आउटवर्ड, ड्यू टू माइनस रेडियली इनवर्ड, और दोनों की वजह से डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हो फॉर्मूला, तो ये ई प्लस ई माइनस दोनों नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो नेट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू ई पी 0। सिमिलर वे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट कितनी है, 0, ड्यू टू पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव रेडियली इनवर्ड। तो ये क्यू पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो हमने अभी बोला था कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कैसे होती है? तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों प्लेट के बीच में कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है, और वो क्या है, वो हम आर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है E1 ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट रेडियली आउटवर्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 रेडियली इनवर्ड। तो उसका भी एरो आप इधर दिखा सकते हो टुवर्ड्स राइट, और ये दोनों का एडिशन आप करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये डायग्राम आप थोड़ा लार्ज ड्रॉ कीजिए और उससे भी टोटल ई यहाँ पे दिखाइए, वो कितना होगा, हाफ प्लस हाफ फुल होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जो भी मैंने फिगर एक्सप्लेन की वो आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हैं, 2-3 लाइन। ओके, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप लिख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डायग्राम पे पूरा फोकस होना चाहिए, डायग्राम में कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो फर्दर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बोला दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दोनों एक ही डिरेक्शन में थी, यस और नो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो ये भी प्लस, ये भी ए डिरेक्शन, ये भी ए डिरेक्शन, तो दोनों को सिंपली ऐड किया जा सकता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2, सो हाफ प्लस हाफ बिकम फुल, ई नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। नाउ हमको पता है सिग्मा इज वॉट, क्यू बाई ए, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू प्लेस की, क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0 एज इट इज़। और ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होगा, V इक्वल टू ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ये वाली प्लेस की, क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्यू बाई वी। तो V की वैल्यू जो हमने ढूंढ ली है वो मैंने प्लेस की, क्यू कैंसिल हो गया, तो C का फॉर्मूला मिला एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने किस चीज़ की हेल्प ली, C इक्वल टू क्यू बाई वी, उसमें V कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ E एंड D, E इंटू डी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डायग्राम से मिल गई। तो इस तरह से आप इजीली डेरिवेशन याद कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, ये C किस पे डिपेंड है, एरिया पे, और C किस पे डिपेंड है, 1/d। तो यहाँ पे ये इक्वेशन भी हमको क्या शो कर रहा है, C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, C डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन 0। यदि मीडियम चेंज होगा तो ये जो हम बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, दैट विल बी चेंज। तो कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको इस वाले फॉर्मूले से पता चल गया होगा। यदि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है तो मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला को, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया एंड रो एल अपॉन ए, एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिमिलर वे कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और ये वाला फॉर्मूला कोई भी कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ओके, नाउ ये दोनों एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करने हैं, और यहाँ पे मैंने ये वाला
आंसर लिख दिया है एरिया ऑफ दी प्लेट। यहाँ पे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, डेटा गिवन है, और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया आप इमेजिन करोगे तो इसका आंसर है 1 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बोला गया है कि एरिया, तो ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए 10⁴ × 10⁴। तो आप 10⁴ मीटर, दैट मीन्स 10 किलोमीटर क्रॉस 10 किलोमीटर की प्लेट्स यदि बना रखोगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, 1 फेराड। लेकिन ये वाली प्लेट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसकी लेंथ कितनी होगी, 10 किलोमीटर। कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर। तो 1 फेराड इज़ वेरी बिग वैल्यू। सो उसके लिए ये दोनों एग्जाम्पल आप कैलकुलेट कर सकते हो।